अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम है हाफिज उबैद और मैं आपके लिए लाया हूँ 10th क्लास का मैथ, जिसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डील कर रहे थे। इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज हमारी 1.4 आज होने जा रही है। 1.4 जो कि हमारी रेडिकल इक्वेशन से रिलेटेड है। आज हम सीखेंगे कि रेडिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, रेडिकल इक्वेशन में एक्सट्रेनियस रूट की कैसे पहचान की जाती है, या एक्सट्रेनियस रूट का क्या मतलब है। सबसे पहले हम आते हैं कुछ डेफिनेशंस के ऊपर। रेडिकल इक्वेशन की डेफिनेशन और एक्सट्रेनियस रूट की डेफिनेशन को पहले हम जिक्र करेंगे। उसके बाद हम कुछ टाइप्स को लेकर आएंगे। रेडिकल इक्वेशन की भी 3 टाइप्स है। आज हम टाइप नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। टाइप नंबर 1 के अंदर हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर 4 क्वेश्चन तक है। तो आइए सबसे पहले चलते हैं रेडिकल इक्वेशन की डेफिनेशन के ऊपर। रेडिकल इक्वेशन हमारे पास है एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। ये वो डेफिनेशन है जो आपकी बुक के अंदर लिखी हुई है। मतलब क्या है इसका, कि एक ऐसी इक्वेशन आ जाए, एन इक्वेशन, एक ऐसी इक्वेशन आ जाए जिसमें आपका जो एक्सप्रेशन है उसमें वेरिएबल के ऊपर रेडिकल साइन आ जाए, उसे हम रेडिकल इक्वेशन कहते हैं। अगर हमारे पास एक नंबर है स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया x, तो ये हमारे पास रेडिकल इक्वेशन नहीं होगी। अगर स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू x आ गया तो ये रेडिकल इक्वेशन नहीं है। हमें सिर्फ रेडिकल इक्वेशन के लिए सिर्फ इसी बात का ध्यान नहीं रखना कि उसमें कहीं भी रेडिकल साइन आ गया तो हम उसे रेडिकल इक्वेशन कह देंगे, ऐसा नहीं है। हम ये देखेंगे कि क्या वो रेडिकल साइन हमारा उस वेरिएबल के ऊपर है या नहीं है। अगर हमारे वेरिएबल के साथ रेडिकल साइन है तो फिर हम रेडिकल इक्वेशन कहेंगे। अब रेडिकल साइन के साथ स्क्वायर रूट भी हो सकता है, क्यूब रूट भी हो सकता है, फोर्थ रूट भी हो सकता है। तो किसी भी रेडिकल साइन के साथ जो हमारा वेरिएबल इन्वॉल्व हो जाता है उसको हम रेडिकल इक्वेशन कहते हैं। तो एक्सप्रेशन का मतलब यहाँ पे वेरिएबल की इन्वॉल्वमेंट है। तो अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। एक और ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन मैं आपके सामने लिख रहा हूं। अगर आपको इस डेफिनेशन की समझ आए तो उम्मीद है कि इस डेफिनेशन की लास्ट भी आपको समझ आ जाएगी। व्हेन द वेरिएबल, यहां पे मैंने मेंशन किया है व्हेन द वेरिएबल इन एन इक्वेशन, किसी इक्वेशन में यूज होने वाले वेरिएबल अकर्स अंडर द रेडिकल साइन, अगर वो रेडिकल साइन के अंदर आ जाए तो उसे हम रेडिकल इक्वेशन कहते हैं। ये आपकी बुक वाली डेफिनेशन है और ये आपके 9th क्लास की डेफिनेशन है। इसमें ज्यादा सूटेबल डेफिनेशन लिखी हुई है। एक्चुअली इस डेफिनेशन में ज्यादा वाज़ेह हो जाता है कि असल में एक्सप्रेशन का मतलब क्या है। एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि जिसमें आपका कोई वेरिएबल आ जाए। तो ये हमारे पास व्हेन द वेरिएबल इन एन इक्वेशन occurs under the radical sign is called radical equation। आप इन दोनों डेफिनेशन में से जो भी डेफिनेशन आप एग्जाम में लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसके फुल मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद आ जाते हैं एक्सट्रेनियस रूट की तरफ। चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल भी इसकी बता देता हूं कि रेडिकल इक्वेशन की एग्जांपल कौन कौन सी हो सकती हैं। जैसे मेरे पास एक नंबर आ गया x + 1 which is equal to 3 आ गया, ये हमारे पास रेडिकल इक्वेशन है। जैसे हमारे पास और करके मैं लिख देता हूं, यहां पर हमारे पास आ जाता है स्क्वायर रूट ऑफ x + 1 which is equal to x² आ गया, तो ये भी हमारे पास एक रेडिकल इक्वेशन होगी। या फिर इसमें सिंपली x आ गया तो ये भी हमारे पास एक रेडिकल इक्वेशन होगी। तो जहां भी आप देखें कि आपके वेरिएबल के ऊपर रेडिकल साइन आ गया है तो ये रेडिकल इक्वेशन होगी। तो उम्मीद है कि आपको रेडिकल इक्वेशन की सही तरीके से समझ आ गई होगी। एमसीक्यूज के लिहाज से अक्सर बच्चों को ये चीज कंफ्यूज करती है कि क्या हम सिर्फ रेडिकल इक्वेशन में रेडिकल साइन को ही सिर्फ ढूंढे, तो ऐसा नहीं है। आप रेडिकल इक्वेशन में रेडिकल साइन के साथ साथ ये भी देखें कि क्या उस रेडिकल साइन के नीचे आपका कोई एक्सप्रेशन आ रहा है, क्या उसके नीचे आपका कोई वेरिएबल आ रहा है। अगर उसमें कोई वेरिएबल आ रहा है तो फिर वो रेडिकल इक्वेशन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अब आते हैं एक्सट्रेनियस रूट की तरफ। एक्सट्रेनियस रूट क्या होते हैं? द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल जब आप किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और उसमें किसी अननोन वेरिएबल की वैल्यूज आती हैं, obtained by solving the equation not satisfying the original equation is called extraneous root। मतलब ये है कि अगर आप किसी भी रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और उसके सॉल्व करने से कुछ आंसर आपको मिलते हैं, उन आंसर में से जरूरी नहीं कि वो सारे के सारे आंसर आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाइड भी करें। ऐसे वो तमाम आंसर, ऐसे वो तमाम रूट्स जो आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाइड ना कर सके, ऐसे आंसर को, ऐसे रूट्स को हम एक्सट्रेनियस रूट कहते हैं। एक्सट्रेनियस को आप एक्स्ट्रा से समझ लें, एक्स्ट्रा, इजाफी।
ऐसे आंसर जो इजाफी हैं, जो फालतू हैं, तो ऐसे आंसर को, ऐसे सॉल्यूशंस को हम एक्सट्रेनियस रूट कहते हैं और ऐसे आंसर को हम सॉल्यूशन सेट में नहीं लिखते। हमें कैसे पता लगेगा कि किसी भी रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करने से हमारे आंसर एक्सट्रेनियस आ रहे हैं या नहीं? तो हमें उसके लिए क्या करना होगा, चेकिंग करनी होगी। जितनी भी रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करने से जो जो आंसर आते जाएंगे, हम साथ साथ उसकी चेकिंग करते जाएंगे। हम ओरिजिनल इक्वेशन में उस वैल्यू को, जो x की जो भी वैल्यू आएगी उसको पुट करेंगे। अगर हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाती है, अगर हमारी इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाती है, तो हम ये कहेंगे कि हमारे आंसर सॉल्यूशन सेट का हिस्सा बनेंगे। और अगर वो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करेंगे तो ये हमारे आंसर एक्स्ट्रा आंसर कहलाएंगे, एक्सट्रेनियस रूट कहलाएंगे, इन्हें हम सॉल्यूशन सेट में नहीं लिखेंगे। तो आते हैं टाइप नंबर 1 की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, लुक एट हियर, ये आपके सामने मैंने टाइप नंबर 1 लिखी है। इसके हमारे टोटल 3 टाइप्स है। उन्हीं टाइप से रेलिवेंट आपके क्वेश्चंस भी हैं। मैं साथ साथ आपके साथ टाइप और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। टाइप नंबर 1 के अंदर हमारी ऐसी रेडिकल इक्वेशन आएगी जिसमें एक साइड पे रेडिकल साइन होगा, दूसरी साइड पे विदाउट रेडिकल साइन कोई एक्सप्रेशन होगा। एक साइड पे रेडिकल साइन होगा, दूसरी साइड पे विदाउट रेडिकल साइन एक्सप्रेशन होगा। तो ax प्लस बी, और जिस साइड पे रेडिकल साइन होगा उस साइड पे आप देखिए हमारे पास एक लीनियर फैक्टर आ रहा है ax प्लस बी। राइट साइड पे भी cx प्लस डी लीनियर फैक्टर आ रहा है। बाहर क्या है, हमें इस चीज को फोकस नहीं करना कि वो लीनियर है या क्वाड्रेटिक है। हमें ये देखना है कि हमारे एक साइड पे रेडिकल साइन होगा, दूसरी साइड पे नहीं होगा। ऐसे टाइप से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन में 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चंस हैं। इनमें से कोई से 2 क्वेश्चन मैं आपके सामने सॉल्व करके दिखाऊंगा ताकि आपको सॉल्यूशन का मेथड पता लग जाए कि अगर हमारी किसी रेडिकल इक्वेशन की एक साइड पे रेडिकल साइन हो तो हम उसे एंड तक कैसे सॉल्व करते हैं और उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे चेंज करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। लुक एट हियर डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा जिसके एक साइड पे रेडिकल साइन आपको नजर आ रहा है और दूसरी साइड पे आपको एक ऐसा एक्सप्रेशन नजर आ रहा है जो रेडिकल साइन के बगैर है। तो ऐसी सिचुएशन में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ मैं आपको बेसिक पॉइंट्स बताऊंगा। पहले आपने सबसे पहला काम ये करना है, या सबसे पहले अपने क्वेश्चन में ये देखना है कि आपके रेडिकल साइन के बाहर तो कोई वैल्यू नहीं लिखी हुई, कोई पॉजिटिव वैल्यू, कोई नेगेटिव वैल्यू। अगर तो ऐसा है कि आपके रेडिकल साइन के बाहर कोई भी नंबर पॉजिटिव या नेगेटिव लिखा हुआ है, कोई नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहा है, सबसे पहले आप उसे दूसरी साइड पे शिफ्ट करें। पहला पॉइंट क्या है कि इस रेडिकल साइन के बाहर कोई भी वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रही है रेडिकल साइन के बाहर, तो आपने उसे दूसरी साइड पे शिफ्ट करना है। दूसरा काम ये करना है कि जब आप देखें कि आपका रेडिकल साइन बिल्कुल सेपरेट हो चुका है, बिल्कुल अलग हो चुका है, तब आपने क्या करना है, दोनों साइड पे स्क्वायर अप्लाई करना है। अब यहाँ क्वेश्चन के स्टार्ट से ही ये ऐसी फॉर्मेशन में आ गया जिसमें रेडिकल साइन बिल्कुल एक साइड पे है। हम क्या करेंगे, स्टार्ट से ही इस पर स्क्वायर अप्लाई कर देंगे, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर अप्लाई करते हैं। 2x प्लस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7x प्लस 16, इसका भी होल स्क्वायर आ गया। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा। यहाँ एक फार्मूला बन रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर का। ये फार्मूला हमारे पास होता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। इसका मैंने बहुत इजी वे बताया। आप क्या करें, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें 10 आएगा, 10 को अगेन 2 से मल्टीप्लाई करें 20 आएगा, तो यहाँ पे 20x लिख दें। फिर सेकंड टर्म के स्क्वायर के अंदर 25 आ जाएगा इज इक्वल टू 7x प्लस 16 आ गया। अब हम क्या करते हैं कि तमाम वैल्यूज को एक साइड पे लेके आते हैं ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 7x प्लस 25 माइनस 16 विच इज इक्वल टू 0। मैंने लाइक टर्म्स को एक जगह इकट्ठा कर दिया। 4x स्क्वायर और 20 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13x, 25 में से 16 माइनस करेंगे तो हमारे पास प्लस 9 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहां से क्या करेंगे, 9 और 4 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 36 आता है। और अगर मैं ऐसा कर लूं कि इसी 9 और 4 को आपस में ऐड करूं तो मेरे पास 13 भी आ रहा है। तो हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए कि जिनको मल्टीप्लाई करने से प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम आए और जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास मिड टर्म आ जाए। तो ये वो दो नंबर ऐसे हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 36 भी आएगा और जिन्हें ऐड करने से हमारे पास 13 भी आ रहा है। तो देखिए नेक्स्ट कैसे करेंगे हम, 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4x
प्लस 9 विच इज इक्वल टू 0। इसमें आप 4x को पहले भी लिख सकते हैं, 9x को भी पहले लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने 9x में एज यूजुअली कोशिश कर रहा हूं कि पहले बड़ा नंबर लिखता हूं बाद में छोटा नंबर लिखता हूं, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम यहां से फर्स्ट टू में से x कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4x प्लस 9, और इन दोनों में से अगर हम 1 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास आता है 4x प्लस 9 विच इज इक्वल टू 0 आ गया। अब यहां से 4x प्लस 9 कॉमन आएगा और रिमेनिंग टर्म हमारे पास होगी x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। अब 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 आ गया और x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0 आ गया। यहां से x की वैल्यू हमारे पास 9/4 आएगी, यहां से x की वैल्यू हमारे पास -1 आएगी। एक बात का ख्याल कीजिएगा, पहला पॉइंट तो ये कि इनमें किसी भी वेरिएबल से हमने क्वेश्चन को रिप्लेस नहीं किया। हमारा क्वेश्चन x वेरिएबल से स्टार्ट हुआ, x पे ही एंड हुआ। दूसरा पॉइंट ये है कि इनमें जो आपका आंसर आ रहा है इसको सॉल्यूशन सेट में नहीं लिखना, तब तक नहीं लिखना जब तक कि आप इन सॉल्यूशन को आप ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके इसको सेटिस्फाइड नहीं कर लेते। लिहाजा इन तमाम क्वेश्चंस के लिए चेकिंग करना जरूरी है। तो देखिए चेक कैसे करती है, यहां पे हम लिख देते हैं चेकिंग, चेकिंग की हेडिंग लिख देते हैं, ऐसे ही लाइन लगाते हैं। लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ गया 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 7x प्लस 16। इसी तरीके से यहां पे भी 2x प्लस 5 7x प्लस 16। आप चाहे तो इन्हें अलग-अलग करके भी लिख सकते हैं, मैं आमने सामने लिख रहा हूं ताकि दोनों की आपको कैलकुलेशन समझ में आ जाए। 2x प्लस 5 विच इज इक्वल टू 7x प्लस 16, 2x प्लस 5 विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7x प्लस 16। अब लेफ्ट साइड पे हमारा आंसर क्या आया था, यहां पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू -9/4। तो जब हम 2 इंटू -9/4 पुट करेंगे प्लस 5 विच इज इक्वल टू 7 इंटू -9/4 पुट करेंगे तो प्लस 16। तो देखिए हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, यहां से कैंसिलेशन करने से 2 आ रहा है और यहां मैं एलसीएम भी ले लेता हूं साथ ही, 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 5 10, 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास 1/2 आएगा। आप कोशिश करें कि ये जो चेकिंग है, ये जो सिंप्लीफिकेशन है, इसको जितने शॉर्टकट ट्रिक से आप कर सकते हैं, जितने शॉर्ट मेथड से आप कर सकते हैं, आप उस तरीके से सॉल्व कीजिएगा। यहां आप कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं, कैलकुलेटर आपको एक ही स्टेप में आंसर दे देगा। तो यहां आ जाएगा मेरे पास, यहां भी मैं एलसीएम ले लेता हूं, 4 एलसीएम आ गया। जब डिनोमिनेटर में 4 आ रहा है तो यहां पे हमारे पास 1 आ गया, 4 एलसीएम आ गया, 4 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा उससे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 9 7 63। तो हमारे पास यहाँ पे 63 और प्लस 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 64 आ जाएगा। स्क्वायर रूट के अंदर आ गया, 64 में से 63 माइनस करेंगे 1/4 आएगा और यहाँ पे आप देखिए 1/2 इज इक्वल टू 1/2 आ गया। लिहाजा ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई। इसके ट्रू होने का मतलब ये कि हमारा ये जो आंसर था x इज इक्वल टू -9/4 ये सॉल्यूशन सेट का हिस्सा बनने जा रहा है क्योंकि इसने इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दिया। ऐसे वो तमाम आंसर जो आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे उन्हें ही सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे और जो नहीं करेंगे उन्हें हम एक्सट्रेनियस रूट में लिखेंगे। तो देखिए यहां से हम क्या करेंगे, पुट कर लेते हैं कि x की वैल्यू वाली राइट साइड पे -1 थी, -1 पुट किया, x इज इक्वल टू -1, 2 इंटू -1 प्लस 5 विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू -1 प्लस 16। तो देखिए लेफ्ट साइड पे हमारे पास -2 प्लस 5 विच इज इक्वल टू -7 प्लस 16 ये आ गया हमारे पास। अब देखिए यहां से अगर मैं इन्हें सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरे पास बचता है स्क्वायर रूट ऑफ 9, लेफ्ट साइड पे हमारे पास 3 था तो 3 इज इक्वल टू 3 आ गया। ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो गई। इसके ट्रू होने का मतलब मैंने बताया कि इसके ट्रू होने का मतलब क्या है कि आपका आंसर, ये दोनों आंसर ठीक है। आंसर ये नहीं लिखे जाएंगे, आंसर जो x की वैल्यूज आएगी उन्हें सॉल्यूशन सेट में लिखना है। फाइनली आप यहां पे एक छोटी सी स्टेटमेंट एंड पे लिख दीजिएगा, यहीं पे मैं लिख देता हूं, चलें। Thus, solution set is equal to हमारे पास आ गया -1 -9/4 आ गया। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने कैसे इसे सॉल्व किया। सबसे पहले एक रेडिकल साइन को हटाया, उसको हटाने के लिए स्क्वायर अप्लाई किया, स्क्वायर अप्लाई करने के बाद वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने मिड टर्म ब्रेकिंग से सॉल्व करके x की 2 वैल्यूज निकाली। फिर हमने चेकिंग की, चेकिंग के अंदर हमने दोनों आंसर को ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर पुट किया। पुट करने के बाद अगर आंसर बैलेंस हो जाता है सॉल्यूशन सेट में लिखते हैं, अगर आंसर बैलेंस ना होता, स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती तो हम उसको सॉल्यूशन सेट में ना लिखते। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
लुक एट हियर डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है और मैं आपको यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करके दिखाऊंगा दोनों क्वेश्चंस को, और फिर किसी एक क्वेश्चन को मैं एंड तक सॉल्व कर दूंगा। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, बिल्कुल सिर्फ मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन दिखानी है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन दिखानी है। यहां से क्या करेंगे, स्टार्ट से हम टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड पे हम स्क्वायर अप्लाई करेंगे। x प्लस 3 होल स्क्वायर आ गया, राइट साइड पे 3x माइनस 1 होल स्क्वायर आ गया, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा x प्लस 3 विच इज इक्वल टू, ये फार्मूला बन गया हमारे पास 9x स्क्वायर 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 माइनस 6x आ जाएगा और प्लस 1, ये फार्मूला मैंने बताया आपको। अब हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड पे 0 रखते हैं और तमाम वैल्यूज को एक साइड पे लेके आते हैं। 9x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 1 माइनस 3, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0, इंप्लाइज दैट, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 9x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x माइनस 7x प्लस 1 माइनस 3 विच इज इक्वल टू माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है, बल्कि यहां से मैं आपको इसके फैक्टर भी बता देता हूं। 9 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 18 आएगा और माइनस 9 और प्लस 2 लेंगे तो हमारे पास माइनस 7 भी आएगा। तो ये दो फैक्टर्स हैं, माइनस 9 और प्लस 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 18 भी आएगा, इन्हीं दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से माइनस 7 भी आएगा। तो ये हमारे पास फैक्टर बनेंगे 9x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। यहां से आपके x के दो आंसर आएंगे, उसको आप इक्वेशन ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके अपनी इक्वेशन को चेक कर लेंगे। अगर वो इक्वेशन सेटिस्फाइड होती है तो सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे, अदरवाइज उसे एक्सट्रेनियस रूट में लिखेंगे। यहां पे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है, जैसा कि मैंने स्टार्ट में एक पॉइंट आपको बताया था कि आपने स्क्वायर तभी अप्लाई करना है जब आपको नजर आए कि रेडिकल साइन के बाहर कोई भी वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं लिखी हुई। तो अगर तो कोई नंबर पॉजिटिव रेडिकल साइन से बाहर पॉजिटिव या नेगेटिव है तो उसे दूसरी साइड पे शिफ्ट करें। तो 4x प्लस 3 विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 13x प्लस 14। अब यहां से मैं इसका स्क्वायर अप्लाई करता हूं, यहां पे लिख देता हूं मैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो मैं दोनों साइड पे स्क्वायर अप्लाई करूंगा, 4x प्लस 3 ये होल स्क्वायर आ गया, यहाँ पे 13x प्लस 14 और इसका भी होल स्क्वायर आ गया, स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा और यहाँ पे हम स्क्वायर ओपन करेंगे 16x स्क्वायर और 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24x आ जाएगा और 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 होता है विच इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास सिंपली 13x प्लस 14 आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो चुका है। 16x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 13x प्लस 9 माइनस 14 विच इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने जा रहा हूं। 16x स्क्वायर 24 में से 13 माइनस करेंगे हमारे पास प्लस 11x आएगा, 9 में से 14 माइनस करेंगे तो माइनस 5 आएगा इज इक्वल टू 0, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन इस वजह से माइनस 5 आएगा। अब मैं अगर 16 को 5 से मल्टीप्लाई कर तो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चंस आ रहे हैं सामने कि हर क्वेश्चन में ही एक ऐसे नंबर्स आ जाते हैं, एक ऐसी एक्सट्रीम वैल्यूज आ जाती हैं कि वही फैक्टर भी बन जाते हैं। तो यहाँ पे भी 16 को 5 से मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर 80 भी आ रहा है और 16 में से 5 सब्ट्रैक्ट करने से 11 भी आ रहा है, तो इसके फैक्टर हमारे पास 16 और 5 ही होंगे। देखिए स्टूडेंट फैक्टर कैसे बनेंगे, यहां से हम बनाएंगे 16x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 5x माइनस 5 विच इज इक्वल टू 0 आ गया, क्योंकि अगर मैं 16 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ 11 भी आएगा और 16 को 5 से मल्टीप्लाई करने से हमारा 80 भी आएगा। फर्स्ट टू टर्म में से 16x कॉमन आएगा और बाकी मेरे पास रह जाएगा x प्लस 1 आ गया। यहां से माइनस 5 अगर मैं कॉमन ले लूं तो x प्लस 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0 आ गया। यहां से x प्लस 1 अगर हम कॉमन ले लें, x प्लस 1 कॉमन ले लें तो मेरे पास बाकी आएगा 16x माइनस 5 विच इज इक्वल टू 0। दो लीनियर फैक्टर 0 के इक्वल आ गए। फर्स्ट फैक्टर को 0 के इक्वल रख के वहां से x की वैल्यू माइनस 1 आएगी, सेकंड फैक्टर को 0 के इक्वल रख के वहां से x की वैल्यू 5/16 आएगी। तो इस क्वेश्चन को मैं एंड तक सॉल्व कर देता हूं और फिर देखते हैं कि क्या इसमें कोई एक्स्ट्रा आंसर तो नहीं आता, कोई एक्सट्रेनियस रूट तो नहीं आता। ये क्वेश्चन आपने एंड तक सॉल्व करना है, वो क्वेश्चन मैं आपको एंड तक सॉल्व करवा देता हूं। एक बात का जरूर ख्याल रखिएगा, अक्सर बच्चे यहां से हमसे क्वेश्चंस करते हैं कि जी क्या चेक करना जरूरी है क्वेश्चन के अंदर।
मैं आपसे कहूंगा कि चेक करना जरूरी है, क्योंकि हम इतने शार्प माइंडेड नहीं है कि हम चेकिंग के बगैर ही ये बता दें कि कौन कौन से आंसर हमारे सॉल्यूशन सेट का हिस्सा बनेंगे और कौन से एक्सट्रेनियस रूट में आएंगे। और वो ऐसे आंसर जो एक्सट्रेनियस रूट में थे और आपने उन्हें सॉल्यूशन सेट में लिख दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आपका सॉल्यूशन सेट गलत हो जाएगा और मुमकिन है कि वहां से आपके नंबर कैंसिल हो जाएं। तो इस वजह से आपने क्या करना है, चेकिंग जरूर करनी है। चेकिंग करके ही आपको कंफर्मेशन होगी कि आपका सॉल्यूशन सेट, आपका आंसर सॉल्यूशन सेट का हिस्सा बनेगा या नहीं बनेगा। तो देखिए हमारे पास x की एक वैल्यू यहां पे 16x -5 विच इज इक्वल टू 0, यहां से x की वैल्यू -1 आ गई और यहां से x की वैल्यू हमारे पास 5/16 आ गई। तो मैं यहां पे लिख देता हूं पुट इन ओरिजिनल इक्वेशन, यहां पे हम ये लिख देते हैं इक्वेशन, पुट इन ओरिजिनल इक्वेशन। तो ओरिजिनल इक्वेशन में जब मैं पुट करूंगा तो ये मेरे पास ओरिजिनल इक्वेशन है 4 डायरेक्टली। अब यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट जब लिख दी है तो मैं डायरेक्टली पुट करूंगा, x की प्लेस पे -1 आ गया इज इक्वल टू हमारे पास 13 इंटू -1 आ गया प्लस 14। जैसी वो इक्वेशन है उसी तरीके से आपने वैल्यू की सब्स्टिट्यूशन करनी है। चेकिंग के अंदर एक बात का आपने ख्याल करना है कि चेकिंग में आपने कोई भी वैल्यू लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट शिफ्ट नहीं करनी, जो वैल्यू जहां है वहीं रख के उसे सॉल्व करना है। तो ये आ जाएगा -4 विच इज इक्वल टू 13 1 13, 14 में से 13 माइनस करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 आएगा। तो चेकिंग करना कोई मुश्किल काम नहीं, आप शॉर्ट मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन को कर सकते हैं। तो -4 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है -3, -4 इज इक्वल टू -2 आ गया। अगर हम माइनस माइनस से कैंसिल भी कर दें फिर भी 4 2 के इक्वल नहीं हो सकता, इस वजह से ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो गई। इसको हम लिख देते हैं फॉल्स स्टेटमेंट। तो फॉल्स के केस में हम कभी भी इस x की वैल्यू को सॉल्यूशन सेट में नहीं लिखेंगे। अब चेकिंग के बाद ही ये फैसला हुआ कि ये x की वैल्यू सॉल्यूशन सेट का हिस्सा बनेगी या नहीं बनेगी। अदरवाइज आपको क्या करना होगा कि ये जितने क्वेश्चन है ऑलमोस्ट ये आई थिंक 10 क्वेश्चन है, तो 10 के 10 क्वेश्चन में ये याद रखना पड़ेगा भाई कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर सॉल्यूशन सेट का हिस्सा बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा, और ये काम बहुत मुश्किल है। तो बेहतर ये है कि आप इसकी चेकिंग जरूर करें। राइट साइड पे देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास x की वैल्यू है 5/16, तो हम क्या करेंगे 4 इंटू 5/16 इज इक्वल टू 13 इंटू 5/16 प्लस 14 और -3 और 6। जब हम इसकी कैंसिलेशन करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 5/4। अब मुझे कोशिश करनी है कि किसी तरीके से राइट साइड पे 5/4 बन जाए। अगर तो वो बन गया तो ये सॉल्यूशन सेट का हिस्सा बनेगा, अगर वो ना बना, अगर हमारा आंसर मैच ना हुआ लेफ्ट और राइट साइड का, तो फिर हम इसको सॉल्यूशन सेट को खाली सेट छोड़ेंगे, एम्प्टी सेट बनाएंगे। तो ये हमारे पास एलसीएम आएगा 16। अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो 16 को 14 से मल्टीप्लाई करना है, 13 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, ये आ जाएगा 65, ये आ जाएगा 224 आ जाएगा, होल स्क्वायर रूट आ गया, -3 बाहर है। 5/4 विच इज इक्वल टू, इन दोनों का सोल्यूशन 289 है ओवर 16 आ गया -3। 289 और 16 ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं, ऊपर 17 आएगा नीचे 4 आएगा। इसको मैं फर्दर यहां पे सॉल्व कर ले तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास 5/4 है, राइट साइड पे हमारे पास आ रहा है 17/4 और -3। अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं 4 एलसीएम आएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 और 17 में से 12 जब माइनस किया जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 5 नीचे आ जाएगा 4। तो अब आप देखें कि हम लेफ्ट और राइट के आंसर को बैलेंस करने में कामयाब हो चुके हैं। इस वजह से ये हमारा सॉल्यूशन सेट का हिस्सा बनेगा, लेकिन ये हमारा सॉल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं बनेगा। ऐसी सिचुएशन में आपने एंड पे क्या लिखना है, थस solution set is equal to 5/16 and -1 is extraneous root। मैं आप पूरे स्पेलिंग नहीं लिख रहा तो यहां पे एक्सट्रेनियस रूट आप लिख दीजिएगा। तो ठीक हो गया, यहां तक समझ आ गई। अगर कोई आंसर आपके सॉल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं बनता तो आपने देख लिया कि हम उसको किस तरीके से लिख सकते हैं। सॉल्यूशन सेट में 5/16 आएगा और -1 हमारा एक्सट्रेनियस रूट बन जाएगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ चुका। एक लास्ट क्वेश्चन सिर्फ मैं आपको इसी टाइप से रेलिवेंट है वो भी करवा देता हूं, उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे नेक्स्ट टाइप के साथ।
लुक एट हेयर डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने क्वेश्चन नंबर 4 लिखा और इसमें भी थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली बात ये है कि रेडिकल साइन के बाहर एक वैल्यू आ रही है। तो मैंने क्या कहा था कि जब भी आपके पास रेडिकल साइन के बाहर कोई भी वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव आ जाए, पहले उसे राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 3x + 100 इज इक्वल टू 4 + x। अब यहां से हम इसका स्क्वायर अप्लाई करते हैं, लिख देते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा 3x 100 स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ गया इज इक्वल टू 4 प्लस, इसको मैं x + 4 लिख रहा हूं, x + 4 होल स्क्वायर आ गया। लेफ्ट साइड का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 3x + 100 आ जाएगा और राइट साइड पे हमारे पास स्क्वायर ओपन करने से x² और प्लस 4 × 2 = 8 8x आ जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 होता है। इन तमाम वैल्यूज को एक साइड पे हम शिफ्ट कर देते हैं, x² + 8x - 3x + 16 और -100 आ जाएगा। तो यहां से देखें लेफ्ट साइड पे 0 आ गया, इंप्लाइज दैट लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ गया x², 8x में से 3x माइनस करेंगे तो 5x आ जाएगा, 100 में से 16 माइनस करेंगे तो -84 आ जाएगा इज इक्वल टू 0 आ गया। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी हुई है। इन क्वेश्चंस में किसी क्वेश्चन में भी फिलहाल हमें किसी वेरिएबल से रिप्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ी, हो सकता है कि आगे किसी क्वेश्चन में हमें किसी वेरिएबल से रिप्लेस भी करना पड़े, तो अभी फिलहाल किसी क्वेश्चन में भी हमने रिप्लेस नहीं किया। तो अब देखें फर्दर हम कैसे सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसको हम देखते हैं कि इसके हम फैक्टर कैसे बनाएंगे। 84 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 42, 2 से डिवाइड करते हैं 21 आएगा, 3 से डिवाइड करते हैं 7 आ जाएगा और 7 × 1 = 7 आ जाएगा। अगर हम ऐसा कर लें कि फर्स्ट 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ रहा है 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12 और अगर 12 को 7 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 84 भी आएगा और 12 में से 7 माइनस करने से 5 भी आएगा। तो लिहाजा इसके फैक्टर 12 और 7 बनेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ +12 और -7 अगर लिखा जाए तो हमारे पास +5 आएगा और मल्टीप्लाई करने से -84 आएगा। अगर नंबर कोई बहुत बड़ा आ जाए तो आप इस तरीके से फैक्टराइज भी कर सकते हैं। तो लिहाजा हमारे जो क्वेश्चन के फैक्टर बनेंगे x² + 12x - 7x -84 इज इक्वल टू 0 आ गया। फर्स्ट 2 में से x कॉमन लेंगे, x + 12 आ जाएगा। सेकंड 2 में से -7 कॉमन लेंगे, x + 12 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। आप देख लिया करें कि इस ब्रैकेट में कौन सी टर्म है, वही टर्म आपकी इस ब्रैकेट में भी आएंगी। तो यहां हमारे पास x + 12 कॉमन आ गया और बाकी रह गया x - 7 इज इक्वल टू 0। दो लीनियर फैक्टर हमारे पास आ चुके हैं। हम देखते हैं कि इनमें x की वैल्यू क्या आती है और फिर उसको हम चेकिंग के अंदर ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे और देखेंगे कि कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाइड होती है। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 12 इज इक्वल टू 0 विच इज x इज इक्वल टू -12 आ गई और यहां से x - 7 विच इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई और यहां पे हम लिख देते हैं पुट इन ओरिजिनल इक्वेशन। यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी आप लिख सकते हैं, ओरिजिनल इक्वेशन। जी तो स्टूडेंट, ये हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन थी। इस इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे हम x इज इक्वल टू -12 पुट करेंगे और इस साइड पे x इज इक्वल टू 7 पुट करेंगे। तो x की जब वैल्यू हम 12 पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे भी -12 आएगा, +100 और यहाँ पे -12 आएगा और इज इक्वल टू 4 आ गया। x खुद नेगेटिव है, x की वैल्यू भी नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव में डिफरेंस रखने के लिए मैंने ब्रैकेट यूज की। तो 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -36, 100 में से जब 36 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 64। यहाँ पे आ जाएगा +12 विच इज इक्वल टू 4 आ गया। 64 8 का परफेक्ट स्क्वायर है, स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा तो ये आ जाएगा 8 + 12 विच इज इक्वल टू 4 आ गया। 12 में 8 जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20 इज इक्वल टू 4, जो कि स्टेटमेंट फॉल्स है। राइट साइड पे देखें x इज इक्वल टू 7 था, तो जब हम x की प्लेस पे 7 पुट करेंगे यहाँ पे आएगा 100, स्क्वायर रूट आ गया -7 विच इज इक्वल टू 4। यहाँ पे अब की बार 7 पॉजिटिव था, इस वजह से मैंने ब्रैकेट यूज नहीं की। 7 3 = 21, तो ये ऐड होने से 121 स्क्वायर रूट में आ जाएगा, -7 विच इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। 121 11 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, 11 का स्क्वायर रूट्स को कैंसिल कर देगा, तो राइट साइड पे मेरे पास 4 आ रहा है, लेफ्ट साइड पे भी 4 आ जाएगा, राइट साइड पे भी 4 आ जाएगा, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू हो जाएगी। इस तरीके से आपने देखा कि जब हम x की वैल्यू -12 पुट कर रहे हैं तो हमारी स्टेटमेंट रॉन्ग हो रही है, यानी फॉल्स स्टेटमेंट हो रही है। जब हम x की वैल्यू 7 पुट कर रहे हैं तो हमारी स्टेटमेंट ट्रू हो रही है। इट मींस कि हमारा जो सॉल्यूशन सेट होगा वो
x इज इक्वल टू -12, यानी x की वैल्यू हमारे पास -12 होगी, बट x इज इक्वल टू 7 इज एक्सट्रेनियस रूट। तो ये हमारे पास आंसर होगा। तो आपने देखा कि हम किसी भी रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करके तब तक सॉल्यूशन सेट में उनके आंसर नहीं लिखेंगे जब तक कि हम उनकी चेकिंग नहीं कर लेते, जब तक कि हम उनकी वेरिफिकेशन नहीं कर लेते, हम उनको सॉल्यूशन सेट में कभी भी नहीं लिखेंगे। तो ये थे हमारे टाइप नंबर 1 के फर्स्ट 4 क्वेश्चन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके सामने लेकर आऊँगा और बहुत ही ट्रिकी मेथड से लेकर आऊँगा। उस वीडियो को भी आप लाजमी देखिएगा, इंशाल्लाह उस वीडियो से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।